प्रजापति दक्ष के राजमहल में जब देवी सती ने जन्म लिया तो मानो स्वर्ग की एक ज्योति पृथ्वी पर उतर आई। रानियों ने दीप जलाए, मंत्र गूंजे और ब्रह्मा ने स्वयं आशीर्वाद दिया, यह कन्या साधारण नहीं, शक्ति स्वरूपा है। समय बीता, सती बड़ी हुई, सुंदरता और विद्या में अनुपम, पर राजवैभव में भी उनका मन नहीं रमता। वह बार बार आकाश की ओर देखती, जैसे किसी अज्ञात को खोज रही हों। एक दिन एक ऋषि ने कथा सुनाई, वह जो संहार करता है पर करुणा का सागर है, वह जो विष पीकर भी शांत है, वही महादेव है। सती के मन में हलचल मच गई। शिव का नाम सुनते ही उनके हृदय में कुछ जागा, कोई पूर्व जन्म का स्मरण, कोई प्राचीन प्रेम। उन्होंने महलों का मोह त्याग दिया, पर्वतों की ओर चल दी। बर्फीली हवाओं के बीच वह तप में लीन हो गई। न अन्न न जल, बस नमः शिवाय की ध्वनि। उनके तप से हिमालय हिल उठा। देवता चकित हुए और शिव जो समाधि में लीन थे, उन्होंने आंखें खोली। वह मुस्कुराए। उन्होंने सती की पुकार सुन ली थी। घने जंगलों के बीच हिमालय की गोद में बैठी सती ने जब अपनी आंखें खोलीं तो सामने स्वयं महादेव खड़े थे। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्र, गले में सर्पों की माला। कोई शब्द नहीं बोले गए, पर उनके नेत्रों ने सब कह दिया। सती ने झुकी पलकों से उनका स्वागत किया। उनके तप का फल सामने था। नारद मुनि ने देवलोक में घोषणा की, महादेव ने सती को स्वीकार कर लिया है। सभी देवताओं ने खुशी में झूम उठे, पर दक्ष, उसका हृदय अहंकार से भरा था। उसे यह विवाह स्वीकार नहीं था। वह शिव को औघड़, योगी, श्मशानवासी कहकर निंदा करता रहा। लेकिन ब्रह्मांड की इच्छा के आगे कौन टिक पाया है। माउंट कैलाश पर भव्य विवाह हुआ। स्वयं विष्णु ने कन्यादान किया। ब्रह्मा ने मंत्र पढ़े। देवता, गंधर्व, यक्ष सब एकत्र हुए। जब शिव और सती अग्नि के चारों ओर फेरे ले रहे थे तो स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई। शिव सती एक हो गए, दो शरीर, एक आत्मा। यही था प्रेम, यही था तप का परिणाम। कुछ समय बाद कणखल में यज्ञ का भव्य आयोजन था। देवता, ऋषि, राजा सभी आमंत्रित थे, पर एक नाम नहीं था, शिव। जब सती को यह समाचार मिला तो उनके मन में हलचल मच गई। वो मेरे पिता हैं, मुझे आमंत्रण की आवश्यकता नहीं, सती बोली। शिव ने समझाया, पर प्रेम में ठुकराया गया आत्मसम्मान सती को रोक न सका। सती अकेली पहुंची अपने मायके। मां ने देखा पर चुप रही। बहनों ने मुंह फेर लिया। और दक्ष ने स्वागत नहीं किया, तिरस्कार किया। उसने सबके सामने शिव की निंदा की। श्मशान में रहने वाला, भस्म लपेटने वाला, भिखारी। सभा में हंसी गूंजी। सती का हृदय टूट गया। जिस शिव को तुम तुच्छ समझते हो, वही संहार और सृजन का मूल है, उन्होंने गर्जना की। लेकिन पिता की आंखों में क्षमा नहीं थी, सिर्फ अहंकार। सती ने यज्ञ की अग्नि की ओर देखा और बोली, जब यह शरीर ही मेरे प्रिय के अपमान का कारण बन गया है तो मैं इसे त्याग देती हूँ। और उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर लिया। जैसे ही शरीर जला, आकाश बदल गया। बिजलियां कड़कीं, आंधियां चलीं। कैलाश पर ध्यानमग्न शिव ने आंखें खोलीं। तुरंत ब्रह्मांड थम गया। शिव ने करुणा से भरी आंखें उठाईं और क्रोध में तांडव आरंभ हुआ। शिव उठे, जटाएं खुली हुईं, नेत्रों में क्रोध और करुणा की ज्वाला। सती का जला हुआ शरीर गोद में था। वो कुछ नहीं बोले, बस चल पड़े ब्रह्मांड की दिशाओं में। जहां जहां शिव के चरण पड़े, वहां प्रकृति कांप गई। पर्वत फटने लगे, नदियां बहकने लगीं, आकाश काला हो गया। तांडव शुरू हो गया था, विनाश का तांडव। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, न शिव को घायल करने के लिए, बल्कि उन्हें पीड़ा से मुक्त करने के लिए। सती का शरीर खंड खंड होकर अलग अलग स्थानों पर गिरा। जहां जहां अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बन गए। अब शिव समाधि में चले गए, हिमालय पर, गहराई से ध्यानमग्न। कोई उन्हें छू नहीं सकता, कोई उन्हें जगा नहीं सकता। वर्षों बीत गए, युग बीत गए। उधर हिमालय के राजा के घर एक कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया पार्वती। वह सती का ही पुनर्जन्म थी। पार्वती बचपन से ही शिवमय थीं। वो एकांत खोजतीं, वृक्षों के नीचे बैठकर नमः शिवाय का जाप करतीं। राजा रानी चिंतित थे, पर उन्हें आभास नहीं था कि ब्रह्मांड एक नई कथा बुन रहा है।